लेबनान के खिलाफ आखिरकार इजराइल ने अपनी सबसे बड़ी फौज तैनात कर दी है। गाजा से इजराइल के सैनिक जो निकले थे और जो निकल रहे हैं उनको सीधा लेबनान के बॉर्डर पर तैनात कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि गाजा के अंदर इतनी खतरनाक सेना इजराइल की नहीं जितनी खतरनाक और जितनी भारी मात्रा में लेबनान के बॉर्डर पर इजराइल ने तैनाती कर दी है, जिससे साफ जाहिर हो गया है कि लेबनान और इजराइल के बीच युद्ध बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है और कभी भी जंग की शुरुआत हो सकती है। हालांकि आप जानते हैं कि हिजबुल्लाह और इजराइल की भिड़ंत काफ़ी वक्त से चल रही है। दूसरी खबर यह है कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कहा कि हम पर कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं, कई प्रतिबंध लगाए गए हैं, हमको बेकार किया गया है, हमारे जीडीपी को नुकसान पहुंचाया गया है और हमसे उन्होंने यानी अमेरिका और वेस्ट के देशों ने कई बार कहा कि फ़िलिस्तीन को डिफेंड करना, फ़िलिस्तीन के हक़ के लिए बोलना बंद करें। हमारे सामने ये डील सी रखी गई कि अगर आप बोलना बंद कर देंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी, यानी एक तरह से फ़िलिस्तीन को भूल जाइए, आप पर से पाबंदियां हट जाएंगी। लेकिन हमने उनसे हमेशा कहा है कि फ़िलिस्तीन के मामले में हम किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। रफ़ा के टेंट में मौजूद गाज़ा के बच्चों का टैलेंट मैं आपको दिखाऊं। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, तो एक बच्चे ने फ़ैन के ज़रिए, टरबाइन के ज़रिए हवा का इस्तेमाल करते हुए रफ़ा के टेंट में अपने बिजली जनरेट कर ली है, बिजली बना ली है। सोचिए, खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, हैं, रहने को घर नहीं, ऐसे में कोई सोर्स ना होने के बावजूद बिजली बना देना किसी बच्चे का, वो भी गाज़ा में मैदान जंग में। सोचिए कितना टैलेंट होगा, कितना भविष्य और कितनों का भविष्य, कितने बड़े वैज्ञानिक और आने वाला एक सुनहरा भविष्य गाज़ा का ख़राब कर चुका है इजराइल। रफ़ा की हालत ऐसी है कि रफ़ा का मैदान भर चुका है। हद ये हो गई है कि कब्रिस्तान के आसपास भी अब लोग रहने को मजबूर हैं। देखिए, अब मैं आपको एक बड़ी बात बता दूं जो आपको कोई नहीं बता रहा है, और मैं बार बार इसको भी दिखा रहा हूं कि जंग में लोगों को भटका कर सारी दुनिया जंग को देख रही है, गाज़ा पर नज़र रख रही है, लेकिन इसी का फ़ायदा उठाकर इजराइल वेस्ट बैंक और फ़िलिस्तीन के जेरूशलम के इलाके में बहुत तेज़ी से नए यहूदियों के मकान बना चुका है। फ़िलिस्तीनियों के हज़ारों मकान को तोड़कर वहाँ यहूदियों के लिए मकान बना रहा है। उधर हमास ने जानकारी दी है, बड़ी बात बताई है। हमास ने कहा कि इजराइल के हमलों में 2 और यहूदी कैदी जो हमारी कैद में थे मारे गए हैं और 8 यहूदी बुरी तरह से घायल हुए हैं। तबाही मचाकर, लोगों को लूटकर, मकान गिराकर, गाज़ा के लोगों का सब कुछ लूटकर, गाज़ा में ही इजराइल के सैनिक गाज़ा के बच्चों की साइकिल तक चुराकर साइकिल चला रहे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन के हमलों में जो हुथीज़, यमन के हुथीज़ मारे गए हैं, उनका जनाजा सामने आया है। बाइडन से नेतन्याहू ने अपनी जिद को आगे रखते हुए कहा कि गाज़ा के अंदर इजराइल की मिलिट्री हमेशा मौजूद रहेगी। गाज़ा और जेरूशलम यानी गाज़ा और पूरे
जेरूशलम फिलिस्तीन के कई इलाकों पर हमेशा IDF ही रहेगी ऊपर, ताकि गाज़ा में कभी भी कहीं भी जाकर वो हमले कर सके। वहीं दोस्तों, जिस काम के लिए अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, नीदरलैंड इजराइल को रोक रहे हैं, इजराइल खुद रोक नहीं रहा है उन कामों से सेटलर्स को। एक बार फिर से बता दूं कि नेबुलस के इलाके में फिलिस्तीनी व्यक्ति के ऊपर सेटलर्स ने पथराव कर दिया, जिससे वो ज़िंदगी और मौत की बीच की लड़ाई अब अस्पताल में फिलिस्तीनी लड़ रहा है। CCTV फुटेज सामने आया है और इजराइल के सेटलर्स की इसी हरकतों की वजह से अमेरिका ने कई सेटलर्स पर पाबंदी भी लगाई है। वहीं नेतन्याहू का कहना यह है कि जो हमारे कैदी अभी उनके पास हैं, हमास के पास, यही वजह काफ़ी है हमें उन पर और हमला करने के लिए। मेरे दोस्तों, बड़ी खबर यह भी है कि इजराइल के सैनिक गाज़ा के अंदर से, गाज़ा के बैंकों से अब तक $54 मिलियन चुरा चुके हैं। गाज़ा के अंदर इजराइल ने डायरेक्ट हमला करके प्रेस हाउस को बर्बाद कर दिया है, डैमेज कर दिया है। ईरान ने अपने 45वें रिवॉल्यूशन को सेलिब्रेट किया, उसकी तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर आ चुकी हैं। लेकिन ऐसे में इजराइल के खिलाफ बयान देते हुए ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि UN से इजराइल को निकाल देना चाहिए। वहीं UN ने जानकारी दी है कि इजराइल के पोर्ट पर जो गाज़ा के लिए मदद जा रही है, इजराइल अपने पोर्ट पर गाज़ा की मदद आने से इनकार कर रहा है और जाने नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से गज़ा में मदद नहीं पहुंच पा रही है। मेरे दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर जॉर्डन के किंग हैं, जी हाँ, जो कि हवाई जहाज़ में खुद मौजूद थे। इसी जहाज़ के ज़रिए गाज़ा के ऊपर इस जहाज़ को ले जाकर गाज़ा के लोगों के लिए खाना, पानी, स्वेटर, कपड़े मदद गिराई गई हैं और जॉर्डन के किंग खुद इस जहाज़ में आप देख सकते हैं मौजूद हैं। इजराइल के लिए एक बुरी खबर ये है कि अब जो बाइडन के एडवाइजर्स हैं, बाइडन के करीब रहने वाले जो बड़े नेता हैं, वो अब बाइडन से कह रहे हैं कि अब अंदर अंदर नहीं, नेतन्याहू की इजराइल की खुलेआम पब्लिकली आप निंदा कीजिए। तो खबर ये छप गई है अमेरिका के अखबारों में कि अब बाइडन खुल्लम खुल्ला नेतन्याहू से लड़ेंगे और इजराइल को गलत ठहराएंगे, क्योंकि बाइडन के आसपास रहने वाले लोगों ने बाइडन से कह दिया है कि अब आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि मौतें इजराइल के द्वारा बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। इजराइल ने बहुत सारे अब ऐसे कांड कर दिए हैं कि अब आपको बोलना ही पड़ेगा। इजराइल ने सैकड़ों पत्रकारों को कत्ल कर दिया है, लेकिन अजीम नाम के इस अजीम शख्सियत को देखिए, जिसके पैर कट गए हैं, लेकिन फिर भी वो गाज़ा की सरजमीन से रिपोर्टिंग अभी भी कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। इससे पहले कई रिपोर्ट्स पोस्ट की जा चुकी हैं, जाकर ज़रूर देखिए और इंतज़ार कीजिए हमारे अगले रिपोर्ट का, जो कि थोड़ी ही देर में दोबारा से आपके सामने आने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रज़ाग्राफी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।